भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में दूसरे दलों से आए कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सभी नेताओं को सदस्यता दिलाई। जिन नेताओं ने सदस्यता ग्रहण की है उनमें कई प्रमुख नाम शामिल हैं। इनमें अनुभव चक ने बीएसपी से बीजेपी का दामन थामा। डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, रामकिशोर वर्मा, सुचेता राज सिंह, आप से आए विजय कुमार सिंह, एके दीक्षित, आरती अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। वहीं बीएसपी से बीजेपी में आए अनुभव चक से जेएमटी न्यूज संवाददाता राहुल श्रीवास्तव ने खास बात की। बीएसपी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अनुभव चक इस समय हमारे साथ हैं। सर, आप काफ़ी लंबे समय तक बीएसपी में थे, क्यों छोड़ने की आखिर क्या वजह भारतीय जनता पार्टी का अपने दामन थामा? देखिए, जो 2004 में मैंने बहुजन समाज पार्टी का चुनाव लोकसभा का कानपुर नगर सीट से लड़ा था और तब से निरंतर मैं पार्टी हित में काम करने का प्रयास करता रहा। बाबा साहब अंबेडकर और काशीराम साहब की विचारधारा पर चलकर सोए हुए समाज की मदद करने का काम करता रहा। लेकिन जिस तरीके से अब देखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग मिशन के कार्यकर्ता थे, 2009 का धक्का, 2012, 2014, 2017, 2019 हम लोगों को ये उम्मीद थी कि मायावती जो उनके टिकट बेचने की, दलितों के वोटों को बेचने की जो उनकी आदत है, उसको शायद छोड़ देंगी और काशीराम साहब और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का काम करेंगी। लेकिन आज की तारीख में भी मायावती अपने रवैयों को छोड़ने का काम नहीं कर रही, बल्कि उसको और मजबूत करती जा रही है। और साथ ही साथ अब एक और बुराई आ गई है पार्टी के अंदर कि इस पार्टी में भी परिवारवाद कहीं ना कहीं हावी हो गया है। मायावती पहले अपने भाई आनंद को लेके आती, आनंद के बाद उनके लड़के आकाश को सामने ले आती हैं और इधर का सतीश चंद्र मिश्रा अपनी पत्नी और अपने बेटे कपिल मिश्रा को पार्टी के प्रमुख जगहों पर स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और ये पार्टी में परिवारवाद अपनी जड़ें जमा चुका है। इस वजह से हमारे जैसे कार्यकर्ता ने ये निर्णय लिया कि आज की तारीख में राष्ट्र हित में किए जा रहे मोदी जी के कामों को और योगी जी के कामों को, और साथ ही साथ जिस तरह से आज की तारीख में ये दोनों डबल इंजन की सरकार जो है बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का हकीकत में काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के प्रयासों को बल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल होना मैंने बेहतर समझा और निस्वार्थ भाव से पार्टी में शामिल हुआ हूँ। निश्चित तौर पर 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में आप एक महानगर, कानपुर महानगर से भी आते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझते हैं, क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो टारगेट लेके चल रही है उस टारगेट को अचीव कर पाएगी? देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, क्योंकि मैं विचारक भी हूँ, विश्लेषक भी हूँ। मुझे लगता है कि ये चुनाव विचारधाराओं का द्वंद्व का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो जिन्नावादी विचारधारा को रखते हैं, दूसरी तरफ वो लोग खड़े होंगे जो राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूती देने का काम करते हैं। यदि इस चुनाव में विचारधारा की हार होती है और जिन्नावादी विचारधारा के लोग अगर चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा इसकी कल्पना जो भी बुद्धिजीवी है वो आसानी से कर सकता है। आज इस सरकार में काशी के ऊपर टिप्पणी करने में लाल टोपी वाले पीछे नहीं हट रहे हैं। राम के भक्तों को निशाचर बता दिया जा रहा है और जिन्ना की तारीफों में कसीदे पड़े जा रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी समाजवादी विजय यात्रा निकाल रही हो, जिस तरह से इसमें भीड़ उमड़ रही है और अब चाचा शिवपाल भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, तो आपको लगता नहीं कि चुनौती बड़ी है विपक्ष इस बार काफ़ी मजबूती से, और खासकर सपा? देखिए, इस चुनौती कोई तरफ आँख बंद कर लेना ये तो अक्लमंदी नहीं कहा जाएगा। चुनौती है, इसको स्वीकार करना चाहिए और उसको स्वीकार करके सभी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को राष्ट्रवादी विचारों पर चलने वाली पार्टी को समर्थन करके उसी की सत्ता बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसी के लिए हम लोग भी इस पार्टी में शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर तो ये अनुभव चक थे जो आज बीएसपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो मिशन लेके चल रही है, जो टारगेट लेके चल रही है, वो निश्चित ही वो अचीव करेगी और उसमें हर संभव ये प्रयास करेंगे। निस्वार्थ भाव से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमटी न्यूज़, लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।